नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, 2004 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रियता औंधे मुंह गिर गई थी। और इस चुनाव ने प्रदेश की जनता का यह संकेत बता दिया था कि चौटाला साहब अब आपकी सरकार जाने वाली है। और ये सरकार क्यों जाने वाली है, इस 2004 के लोकसभा चुनाव में कैसे तय हो गया था, आज हम इसका जिक्र करेंगे दोस्तों। क्योंकि राजनीति के जो एपिसोड हैं 1966 से लेकर अब तक, उसमें हम अब 2004 के लोकसभा चुनाव तक पहुंच चुके हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में चौटाला साहब ने 10 कैंडिडेट जो हरियाणा में अपने उतारे थे, 10 के 10 चुनावी मैदान में हार गए थे। और इतना ही नहीं, 90 जो विधानसभा सीटें थी उनमें से 72 में चौटाला साहब हार चुके थे, 72 में कांग्रेस वहां से जीती थी। अब ऐसा क्या हो गया था चौटाला साहब के साथ कि पहले उन्होंने यमुनानगर उपचुनाव जीता, फिर उन्होंने फतेहाबाद उपचुनाव जीता। प्रदेश में वो घोषणाओं पे घोषणाएं कर रहे थे, खूब लोग उनको नोटों की मालाएं पहना रहे थे, लेकिन उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए लोगों ने। ऐसा क्या हो गया था? और इससे पहले अगर 2003 की बात करें तो 2003 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें राजस्थान भी था, दिल्ली भी था। और इससे पहले चौटाला साहब उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग कर चुके थे, और प्रयोग ये था कि वहां पर अपने जितने कैंडिडेट उतारे उनमें से एक को छोड़कर सबकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन चौटाला साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कभी हार नहीं मानते। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब दिल्ली और राजस्थान भी शामिल था और हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी, तो उनमें उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने राजस्थान में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और दिल्ली में 5 सीटों पर। और चौटाला साहब ने राजस्थान में जाकर चुनाव प्रचार किया, और हैरानी तब हुई प्रदेश में जब 4 सीटें इनेलो ने राजस्थान में भी जीत गई। अब चौटाला साहब का जब ऐसा टाइम चल रहा हो, फिर लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी हार कैसे हुई उनकी? ये एक राजनीति के रूप में सीखने का, एक विद्यार्थी के रूप में एक सबक भी हो सकता है। वो ये था कि चौटाला साहब और भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं बनी। कहने को एक साथ थे, एक दूसरे को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया था कि अब अकेले लड़ेंगे। गणेशी लाल के हाथों में कमान आ गई थी रतनलाल कटारिया से छीनकर, और भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर चौटाला के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने संगठन को भी इस बारे में मना लिया। ओम प्रकाश चौटाला जी अकेले ही चुनावी मैदान में रह गए। इधर हरियाणा विकास पार्टी भी अकेले ही चुनाव में लड़ रही थी, और कांग्रेस भी अकेले, किसी का किसी के साथ गठबंधन नहीं था। और आप देखेंगे कि पहले के जो चुनाव हैं, या वो किसी ना किसी के साथ गठबंधन करके लड़े गए हैं, लेकिन यहाँ तो सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। और इनमें से भी जो सबसे रोमांचक जो मुकाबला था वो भिवानी में हो रहा था। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे हरियाणा विकास पार्टी के निशान से। अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल पर। और उस समय सरकार का जो विकास था, जिसको कहते हैं कि चौटाला सरकार में सबसे ज़्यादा नौकरियों का हिस्सा भिवानी क्षेत्र को मिलता था, और भिवानी पर अजय सिंह चौटाला ने पूरा फोकस डाल रखा था। और उनके लिए ये चुनाव बहुत बड़ा एक उम्मीदों का भार जो ढो रहा था, ये चुनाव ढो रहा था। और कांग्रेस ने यहाँ पर एक बड़ा दांव खेला, और चौधरी भजनलाल के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने ये टिकट दिलवा दी थी। तो ये चुनाव बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था, और इस प्रतिष्ठा के प्रश्न में अजय सिंह चौटाला हार गए। अब अगर उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे मजबूत जो सत्ता की धुरी हो सकते हैं या होते हैं, वो अजय सिंह चौटाला थे, अभय सिंह चौटाला नहीं थे। हालांकि अभय सिंह चौटाला भी वो चुनाव लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र से, और उनके सामने थे नवीन जिंदल ने उनको हराया। तो इस लिहाज से देखें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में दोनों भाई एक साथ हारे ही।
लेकिन अभय सिंह चौटाला तब बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका में राजनीति में नहीं थे। अजय सिंह चौटाला ही ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन वो खुद भी वहां से चुनाव हारे। इनेलो सारी सीटों पर चुनाव हारी और 6 सीटों पर तो इनेलो तीसरे स्थान पर रह गई। तो इनेलो की इस जो हार है, इससे यह तय हो गया कि अब इनेलो का टाइम जाने वाला है और कांग्रेस का टाइम आने वाला है। और इस जो टाइम आने वाला है, इसके साथ फिर 3 चीज़ें खड़ी होती हैं, 3-4 सवाल बनते हैं। एक तो ये है कि ऐसे क्या क्या कारण रहे जो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार का जाने का कारण बने। और बहुत सारे कारण थे दोस्तों, और समझने और बहुत तसल्ली के साथ वो उनकी तफ्तीश करने की ज़रूरत है उन कारणों की। एक जो 2004 के लोकसभा चुनाव थे, उसमें भिवानी के बाद जो सबसे ज़्यादा रोमांचक मुकाबला था वो रोहतक में हो रहा था। और रोहतक में क्यों हो रहा था? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव मैदान में थी उनकी पुत्रवधू गीता गरेवाल। और गीता गरेवाल बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, इसलिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी थे उन्होंने गीता गरेवाल को पूरा सपोर्ट किया। और इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काफ़ी परेशानियां खड़ी हुई। एक ये भी इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा, इस चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ और वो इशू था बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बीच चौधरी देवीलाल को लेकर ऐसी लड़ाई जिसमें हरियाणा का हर एक आदमी इन्वॉल्व था। और ये बहुत रोमांचक बात थी कि चौधरी देवीलाल का निधन हो चुका था, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके थे। और चौधरी बंसीलाल ने इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उनके जो बयान थे वो सुर्खियों में बने। तो ये जो 3 वीडियो हैं दोस्तों, क्या कारण थे? भूपेंद्र हुड्डा के सामने उनकी पुत्रवधू गीता गरेवाल का चुनाव लड़ना, और कैसे 2004 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को एक मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया। ये 3 वीडियो अब बैक टू बैक 3 बजे आएंगे, यानी कि एक कल आएगा, एक परसों आएगा और एक उससे अगले दिन आएगा। तो 3 बजे के ये वीडियो इस समय अपना चाय बनाकर पहले ही तैयार रख लेना, और इन तीनों वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ज़रूर 2004 कोई पुरानी बातें नहीं हैं, आप भी ज़रूर कमेंट करें और अपने अनुभव उस दौर के ज़रूर बताएं। दोस्तों 3 बजे के वीडियो राजनीति की बातों में मिलते हैं फिर कल इसी क्रम में।